Good afternoon, class 9th. Today I am going to take up the part 2 of chapter Reach for the Top. Okay. Actually, this chapter is about Maria Sarapova. Okay. She is a Russian girl who reached the summit of women's tennis when she was barely 18. Okay. There is something disalarming about Maria Sarapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number of one position in world's tennis. All this happened in almost no time. Poisoned beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Means ये जो थी मारिया सारापोवा एक्चुअली इसके साथ कुछ ऑड चीज़ें थी. ओके. मीन्स कुछ डिफ़िकल्टीज थी इसके साथ जो कि अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. सो शी वॉज एक्चुअली द वुमेन्स टेनिस मीन्स वुमेन टेनिस प्लेयर. ओके. who reached the highest profession. Okay. Highest position in tennis. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, when the level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom, but it also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother Yelena. मीन्स उसको टेनिस के लिए या प्ले करने के लिए वो उसको बहुत कम एज में ही जाना पड़ा था, जो कि उसके फादर लेके जा रहे थे, और उसको अपने मदर से ही सेपरेशन होना पड़ा था. रिगार्डिंग कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू sacrifice something. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. और फिर उसको सिबेरिया जहाँ वो गई थी वहीं उसको रहना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस था. 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. मीन्स उसको ये पता था, वो 9 ही साल की थी तभी उसको पता था ये चीज़ कि टेनिस में एक्सीलेंस उसको तभी मिलेगा जब उसको कोई अच्छा सा प्राइज़ वो पे करेगी. और उसके लिए वो प्राइज़ यही था कि वो अपने माँ से अलग हो गई थी और वो अपने माँ से दूर रह के प्रैक्टिस करती थी, मेहनत करती थी. आई यूज़ टू बी सो लोनली, मतलब उसको इतना आई हियर मीन्स मारिया सारापोवा. आई यूज़ टू बी सो लोनली मीन्स मैं हमेशा आदत हो गई थी मेरी हमेशा अकेले रहने की. मारिया सारापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर टेरेबली मीन्स अपने मदर को वो बहुत ही भयानक तरीके से मिस करती है जब वो वहाँ पे थी सिबेरिया में. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुड नॉट सी मी आदर. ओके. मतलब उनके पापा भी थे तो वर्किंग थे तो उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते थे. बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो to bed at 8 p.m. The another tennis people would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. Means जो उसके साथ के लोग थे तो वो 11 बजे आते थे रूम पे और वो 8 बजे आती थी. तो जो उसके रूममेट थे वो बोलते थे कि तुम रूम क्लीन कर दिया करो हम लोग के आने से पहले. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. और इंस्टेंट कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ ऐसा वो लोग मेरे से साफ़ सफाई कर रहे हैं. मारिया सर वो बोली कि मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और मेंटली टफ हो चुकी थी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. मुझे पता चल गया था कि मुझे अपनी केयर कैसे करनी है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steady fastly pursue my dream. Means ऐसा वो उसका कहना था कि जब आपके पास कुछ ना हो और आपके पास लॉस करने के लिए भी कोई चीज़ ना हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ही डिटरमाइंड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप भूखे रहेंगे कि मुझे कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है. दैट टफनेस रश थ्रू मारिया इवन टुडे. I was the key to her bagging the women's singles crown in Wimbledon
in 2004 and to her meteoric rise to the world number one spot the following year. मीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसने बना लिया था और विम्बलेडन कप भी उसने जीता था 2004 में, मारिया सारापोवा में. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स of Siberia to the summit of women's tennis has stuffed the hearts of tennis fans. For the youngsters herself, there appears to be no room for sentiment. मीन्स उसको ऐसा लगता था कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करना है ना तो उसके लिए यू डोंट हैव टू केयर अबाउट योर सेंटिमेंट्स, यू हैव टू बिकम वेरी टफ to achieve anything. The straight looks and then answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. मीन्स उसको ये लगता था कि मैं बहुत ही कॉम्पिटेटिव हो गई थी, मैं बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस की थी, मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती थी और यही मंत्र था मेरे सक्सेस का. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. मीन्स उसका अमेरिकन एसेंट आ गया था बोलने में, जो एसेंट आती थी वो अमेरिकन एसेंट थी, लेकिन फिर भी वो रशियन नेशनैलिटी को ही हमेशा बताती थी. क्लियरिंग ऑल डाउट्स सेज आई एम रशियन. It's true that US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. मीन्स दो अमेरिका में ये थी सिबेरिया में, लेकिन फिर भी एसेंट भी वहाँ रहते रहते अमेरिकन्स की तरह ये बोलने लगी थी. बट कहीं भी अगर ये स्पीच देती थी तो सबसे पहले ही बोल देती थी कि मैं रशियन हूँ और मैं रशिया की सिटीज़न हूँ. अगर मुझे खेलना होगा तो मैं ज़रूर खेलूँगी रशिया के BIF में, अगर वो लोग मुझे अपॉइंट करेंगे तो. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया सरापोवा लिस्ट fashion, singing and designing as her hobbies. She loves reading the novel Arthur Conan Doyle. Her fondness for such sophisticated evening gowns appears at odds with her love pancakes with chocolate, spread fizzy orange drinks. मीन्स ये सारी चीज़ें इसकी मीन्स लिस्ट में थी कि क्या क्या मेरी हॉबीज़ हैं, क्या मुझे करना है. ओके. मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड and categorize. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice had lifted her to the top of the world. मीन्स इतना वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होती थी कि मैं सक्सेस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, भूखी रह सकती हूँ, हर चीज़ सेक्रीफाइस कर सकती हूँ. तो यही एकमात्र रीज़न था जिसकी वजह से she reached to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. That is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. Means उसको ऐसा फील होता था कि मनी तो है मोटिवेशन, लेकिन फिर भी मुझे नंबर 1 पे वर्ल्ड में रहना है. ओके. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मारिया सारापोवा. इसको you have to write the question answers in your copy. Thank you.